जो प्रसंग है, गुरु गोरक्षनाथ अपनी गुरु दादा मच्छिंद्रनाथ जी को लेने जाते हैं, तो ये बहुत ही प्रचलित एक घटना है हमारे नाथ संप्रदाय में। तो एक बार कैसे हुआ, मच्छिंद्रनाथ जी हमारे दक्षिण साइड में, उड़ीसा का चिन्नापट्टन साइड में, चिन्नापट्टन ऐसा बोलते वो क्षेत्र को, वहाँ मच्छिंद्रनाथ और गोरक्षनाथ फिर हनुमान, इनकी भेंट हुई। उस भेंट में हनुमान जी ने गुरु गोरक्षनाथ दादा मच्छिंद्रनाथ जी से वाद विवाद हुआ, थोड़ा उनका युद्ध भी हुआ। उसमें हनुमान जी ने फिर वचन लिया मच्छिंद्रनाथ जी कि आपको त्रिया राज्य में जाके वहाँ आपको रहना पड़ेगा, त्रिया राज्य में जाना पड़ेगा। अर्थात हनुमान जी के अंतःकरण में ये बात थी कि त्रिया राज्य ये संपूर्ण स्त्रियों का राज्य था। वहाँ छोटे से बड़े सारी स्त्रियाँ ही काम करती थी, उनकी रानी भी वही, राजा भी वही, सब स्त्रियाँ रहती थी। मतलब आज भी वहाँ का जो व्यवहार है वो स्त्रियों की ही अंडर चलता है। आसाम गुवाहाटी वो साइड में त्रिया राज्य जो है उसके अंतर्गत है। तो एक्चुअली हनुमान जी को ऐसा लगा, क्योंकि वहाँ की जो रानी थी हनुमान जी की परम भक्त थी वो, और उसको हनुमान जी प्रसन्न रहते थे। तो हनुमान जी ने उसको वरदान भी दिया था कि तेरे त्रिया राज्य में जैसे भी मेरा बुभुकार होगा तो तुम्हारे पेट में गर्भ तैयार होगा, ऐसा उसने वरदान दिया था उस राज्य में। इस प्रकार हनुमान जी से जो था गुरु शिष्य नाते से भक्त थे। तो हनुमान जी को ऐसा लगा कि इनका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि पूर्ण त्रिया राज्य माया में होता, माया के अंदर ही था। तब उन्होंने ये कहा कि मच्छिंद्रनाथ जैसा योगी यहाँ आएगा और तुम लोगों का उद्धार कर देगा। ऐसा वरदान हनुमान जी ने त्रिया राज्य बताया था। योग संयोग मच्छिंद्रनाथ का उनका यहाँ उड़ीसा में, उड़ीसा के चिन्नापट्टम में उनका एक दूसरे से भेंट मुलाकात हो गई। तो उसमें हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ से वचन लिया कि आपको त्रिया राज्य में जाके उनका उद्धार करना है। तो मच्छिंद्रनाथ जी बोले हम तो योगी है, हमें ये बात हमें हजम नहीं होगी, हम वहाँ नहीं जा सकते वगैरह वगैरह। उन्होंने हमारे नाथ संप्रदाय के योगीश्वर का सब नियम बताए। तो हनुमान जी बोले जो भी करोगे आप उनके उद्धार के लिए आपको करना पड़ेगा, इस प्रकार से उन्होंने कहा। और फिर मच्छिंद्रनाथ वहाँ से तारापीठ चले गए। तारापीठ में उन्होंने एक विद्या सीखी, कौल विद्या बोलते उसको, तिब्बतीय लामा से उन्होंने एक विद्या सीखी, और वो विद्या के परीक्षण के लिए वो त्रिया राज्य में चले गए। इस विद्या के द्वारा माया से योगी कैसे अलग होगा इसका ज्ञान देने के लिए वो वहाँ त्रिया राज्य में गए। क्या उसको बोलते पानी में रहेगा, पानी नहीं पीना, इन्हें पानी में खड़ा होके बड़े प्यास लगो लेकिन पानी नहीं पीना, इस प्रकार का जो योग होता है वो वहाँ त्रिया राज्य में मच्छिंद्रनाथ ने किया था। अब ऐसे वो गए फिर त्रिया राज्य में, उन्होंने राज्य किया के साथ उनको पुत्र भी हुए, मीननाथ और पारसनाथ करके। और वो होने के बाद गुरु गोरक्षनाथ जी जब 12 साल हिमालय में उनकी तपस्या हो गई तो वो गुरु के मिलन के लिए भ्रमण करने लगे। पहले हमारे नाथ योगी हमेशा भ्रमण करते थे। तो वो भ्रमण करते करते उनको कानिपनाथ की भेंट हुई, और कानिपनाथ ने और उन्होंने वहाँ एक दूसरे की गुरु के प्रति एक दूसरे को बताया कि आपके गुरु वहाँ है, और कानिपनाथ जी ने गोरक्षनाथ को बताया कि आपके गुरु त्रिया राज्य में है।
और गोरक्षनाथ जी ने बताया कि आपके गुरु जो जालंधर नाथ जी ये गोपीचंद के राज्य में है क्या। उसमें वो उस समय बंगाल का राज्य जो था, जो आज बांग्लादेश है, वो गोपीचंद राजा वहाँ रहते थे, उनका राज्य था। तो ऐसा एक दूसरे को पता बताया। तो उस समय फिर मच्छिंद्रनाथ जी को लेने गुरु गोरक्षनाथ जी त्रिया राज्य में गए। जब त्रिया राज्य में जो गए तो उन्होंने काफ़ी वहाँ चमत्कार दिखाए गुरु गोरक्षनाथ जी ने। और उसमें एक प्रसंग ऐसा आता है, एक बार जो मीननाथ होता है उसको सफाई करने के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, निशा पानी करके आता है वो क्या बच्चा। और फिर मच्छिंद्रनाथ गोरक्षनाथ को बोलते हैं जा इसको धोके ला बोले। अब वो उस मीननाथ को लेके नदी पे जाता है और उसको धोके लाता, जैसे कपड़े धोता है वैसे धोके लाता है वो। और वो कपड़ा सूखा नहीं, वो जो चमड़ा होता है वो कपड़े जैसा सूखा नहीं डाल दिया। अब ये मच्छिंद्रनाथ और ये थी तो उनको, अब ये तो सब माया थी, उनको बड़ा ये दुख होता है क्या। अब गोरक्षनाथ जी को इस बात का मतलब ज्ञान था मच्छिंद्रनाथ और गोरक्षनाथ जी को। तो वो बोलती तुमने तो मेरा घात किया है, मेरे बच्चे को मार दिया, ये वो जो कुछ भी है वो ये करने लगी। तो उस समय फिर गोरक्षनाथ जी क्या करते हैं कि बोले ठीक है ऐसे तो हजारों मीननाथ में बता दूंगा तेरे को। तो उस प्रकार फिर गोरक्षनाथ जी अपनी मृत संजीवनी की विद्या चलाती है उस चमड़े के ऊपर, मीननाथ के ऊपर मृत संजीवनी की विद्या चलाते हैं। लेकिन वो एक बार हुआ, दो बार हुआ, उन्होंने बार बार प्रयोग किए, लेकिन वो जो है मीननाथ वो जिंदा नहीं हो रहे थे क्या। ये फिर आत्म परीक्षण करते हैं गोरक्षनाथ जी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर उनके दिमाग में आता है कि मेरी कोई ना कोई गलती जरूर है। फिर अंतर्मुख हो जब वो सोचते हैं और अपने गुरु की तरफ देखते हैं, तब गुरु जी हंस रहे थे, स्मित हास्य कर रहे थे मच्छिंद्रनाथ जी। तो इसको गुरु गोरक्षनाथ जी को समझ में आ गया कि अरे मुझे तो अहंकार हो गया है। देखो आप लोगों को भी हम बताते हैं, जब भी तुम अनुचित कार्य करते हो तब अंतर्मुख होकर सोचो, आपको समझ जाएगा कि ये मेरा अहंकार कर रहा है क्या। उसी प्रकार गोरक्षनाथ जी को ज्ञान हो गया कि मैं तो अहंकार में कर रहा हूँ। फिर इसका उपाय क्या है, फिर अहंकार को शरण जाने के लिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। फिर वो मच्छिंद्रनाथ जी के चरणों में मस्तक रख के क्षमा मांगते हैं और कहते कि गुरु जी मेरी विद्या नहीं चल रही क्या। तो गुरु जी बोलते ये तेरी गुरु माँ है, इसका भी नमस्कार करो। जब गोरक्षनाथ जी ने गुरु माँ को भी नमस्कार किया और फिर उन्होंने दिया वरदान का जा तेरी विद्या सफल होगी। तब मृत संजीवनी का मंत्र गोरक्षनाथ जी उस बच्चे के ऊपर मारते हैं, मीननाथ के ऊपर, और फिर वो एक ने हजारों तैयार हो जाती। वाह। अब तब वो बोलता है ठीक है तेरा बच्चा यहाँ से ढूंढ ले, तो कौन सा बच्चा है। तो वो संभ्रम हो जाती है कि, तो उसको ऐसा लगा कि नाथ संप्रदाय में, नाथ योगियों में इतनी बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी शक्ति है। तभी वो सोचती है कि जाते समय मेरे बच्चे को भी तुम ले जाओ क्या। उसको ज्ञान हो जाता उस चमत्कार से क्या। और फिर गोरक्षनाथ को वो कहती है कि आप 1 साल तो यहाँ रहो और फिर आप अपने गुरु जी को ले जाओ बोले। तो इस प्रकार फिर जब ये मच्छिंद्रनाथ और गोरक्षनाथ त्रिया राज्य छोड़ के निकलते हैं तो उस समय ये कहती है कि आप इतने बड़े योगी हो गए, चमत्कारी हो गए, मेरे ये 2 बच्चे भी आप ले जाओ, इनका भी आप उद्धार करो क्या। और फिर वहाँ से मीननाथ पारसनाथ को लेके गोरक्षनाथ और मच्छिंद्रनाथ निकलते हैं। अब गोरक्षनाथ आगे चलते हैं
पीछे मच्छिंद्रनाथ दोनों बच्चों को लेके चलते हैं क्या, और चलते चलते वहाँ कलिंगा नाम का गांव है, वहाँ से कम कामाख्या माता के वहाँ से 150 किलोमीटर है। वहाँ ये जाते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी गुफा है, उस गुफा में गोरक्षनाथ और मच्छिंद्रनाथ जाते हैं क्या। मच्छिंद्रनाथ बोलते हैं यहाँ चलो। अब मच्छिंद्रनाथ वहाँ जाते हैं और उसको दिखाते हैं कि देख ओरिजिनल मेरी बॉडी यही है। तो वो जब त्रिया राज्य में प्रवेश करना था तब क्या करते हैं, उस गुफा में मच्छिंद्रनाथ अपनी विद्या वहाँ उनको पर काया प्रवेश की सिद्धि थी मच्छिंद्रनाथ को। तो ओरिजिनल जो उनकी शरीर बॉडी थी वो उस गुफा में रख के और मायावी शरीर से वो त्रिया राज्य में गए थे। इसलिए वापस जाते समय वो पुनः उस गुफा में गए और गोरक्षनाथ को दिखाया कि देख मैं माया से आदि नहीं था, अब मैं पुनः मेरे काया में प्रवेश करता हूँ। और फिर उस काया का उसमें वो प्रवेश करते क्या, उस गुफा में जो बॉडी रखते हैं मच्छिंद्रनाथ, और फिर मच्छिंद्रनाथ चलते हैं। अब वो निकलते हैं, अब उस समय आगे गुरु चलेगा, पीछे गोरक्षनाथ, पीछे शिष्य चलता है। तब गोरक्षनाथ बोलते हैं आप चलो आगे, और वो दो बच्चे हैं हाथ में गोरक्षनाथ लेके आगे मच्छिंद्रनाथ चलते हैं, पीछे गोरक्षनाथ चलते हैं क्या। तो इस प्रकार से ये पूरी घटना हुई। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।